हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यू बाय अंजू सागवान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर आचार्य प्रशांत की बुक संबंध और क्या है जीवन का रिव्यू कर रही हूँ। और आपसे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस बुक के हर चैप्टर का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, तो आज इस बुक के 5th चैप्टर का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले हम इस बुक के 4 चैप्टर का रिव्यू कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन 4 चैप्टर का रिव्यू नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में रिकमेंड में भी आ जाएगा इन 4 चैप्टर्स का रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं 5th चैप्टर का रिव्यू, जिसका टाइटल है किससे रिश्ता बनाना उचित है। यहाँ इस चैप्टर के रिव्यू में सबसे पहले हम समरी देखेंगे कि समरी क्या है इस चैप्टर की, और बाद में मैं आपको इसका सार समझाऊंगी कि समरी का सारांश क्या है, मतलब इसमें क्या समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी। एक बार एक प्रश्नकर्ता ने आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी, किसी भी भागीदारी के साथ बोझ आता है, खासकर रिश्तों में होने वाली भागीदारी में अपनी और दूसरों की वृत्तियां भी होती है, तो आगे बनने वाले रिश्तों को किस तरीके से बनाया जाए और जो पहले से ही है उनको किस तरीके से संचालित किया जाए। यहाँ प्रश्नकर्ता आचार्य जी से जानना चाहता है कि कोई भी रिश्ता हम कैसे बनाएं और उसे कैसे आखिर तक चलाए, ताकि वह हमें एक बोझ न लगे और हमें जिम्मेदारियां से मुक्ति भी मिले, लेकिन आनंद के साथ हम रिश्ता बनाएं। इस पर आचार्य जी उन्हें पूछते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। आचार्य जी कहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, यही निर्धारित करेगा कि तुम किससे रिश्ता बनाते हो। एक बाजार है ये संसार, सब दुकानें हैं। ये जो संसार है एक बाजार की तरह है और यहाँ पर सभी दुकानें हैं। तुम्हें क्या चाहिए यही निर्धारित करेगा कि तुम किस दुकान में प्रवेश करते हो, जिससे तुम संबंध बनाते हो। हर एक को मानो जैसे कोई दुकान है, उस दुकान से तुम्हें कुछ मिल सकता है और हर दुकान से जो माल मसाला मिलना है वो अलग अलग है। कितनी दुकानें हैं इस दुनिया में, अनगिनत अनगिनत दुकानें हैं। तुम किसी में भी प्रवेश कर सकते हो, जिसमें प्रवेश कर गए उससे ही रिश्ता बन जाता है। तुम कौन सी दुकान में प्रवेश करोगे, बोलो। वहीं प्रवेश करोगे ना जहाँ तुम्हें कुछ मिले। तो तुम्हें पहले यह पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें पता नहीं है और तुम कहते हो कि मुझे रिश्ता बनाना है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें उस रिश्ते से आखिर चाहिए क्या। तो ऐसे ही हम अपना बटुआ खाली तो नहीं कर देंगे। अगर खाली करना ही है तो किसी को दान दक्षिणा दे दो। दुकानों में क्यों लुट रहे हो। कह रहे हैं कि ये तो पता नहीं कि क्या चाहिए, बस रिश्ता बनाना है तो किसी भी दुकान में घुस जाएंगे। भाई, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी तमन्ना क्या है, तुम्हारी चाह क्या है, तुम चाह क्या रहे हो। नहीं, वो तो तुम्हें नहीं पता है और बोलते हो कि मुझे रिश्ता बनाना है। अब बाजार इतना गर्म इतना मस्त है तो अपनी ओर कौन देखे। बाजार को देखना तो हम भूल ही गए। अपने आप को देखने बाजार को देखने के चक्कर में हम भूल ही गए कि हम कौन हैं। अपना हमें कुछ भी पता नहीं है। बाजार की चकाचौंध में हर तरफ कुछ ना कुछ लुभा रहा है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। भूल ही गए हम कौन हैं, यहाँ आए क्यों हैं, अपनी हालत क्या है, क्या हालत है अपनी, वो आप बता दीजिए ना आचार्य जी। हमें बाजार देखने दीजिए। देखिए, अपना अपना विभाग होता है, डिपार्टमेंट। हमारा डिपार्टमेंट है बाजार के मजे लेना और आपका है हमें हमारे बारे में बता देना। यहाँ आचार्य जी व्यक्ति को, मतलब जो प्रश्न करता है, उन्हें समझा रहे हैं कि आप सिर्फ अपने अब तक सीमित हो। आप सोचते हो कि हम तो सिर्फ बाजार के मज़े लेते रहे और तुम कौन हो ये तुम्हें तुम्हारे बारे में आचार्य जी बताए, जबकि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए इस बाजार से, मतलब जिससे तुम्हें रिश्ता बनाना है उससे आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जैसे तुम चश्मे वाली दुकान में जाओ तो तुम्हें ऐसा चश्मा चाहिए जिससे संसार का सार दिखता हो, उससे रिश्ता बनाओ। तो आचार्य जी ने प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब दिया है कि तुम ऐसे चश्मे की दुकान पर जाओ जहाँ से तुम्हें ऐसा चश्मा मिल सके जिससे संसार नहीं सार दिखता हो।
तो किस दुकान में जाना है तुम्हें? जहाँ चश्मे मिलते हो। किस दुकान में जाना है तुम्हें? जहाँ आईने मिलते हो। आईना चाहिए ताकि तुम्हें तुमसे मिलवा सके। चश्मा चाहिए जो संसार का सार दिखा सके। तो आचार्य जी ने प्रश्नकर्ता के सवालों का जवाब बहुत ही साफ अंदाज में दिया कि हमें ऐसा चश्मा चाहिए जिससे हमें संसार का सार दिखता हो, और हमें ऐसा आईना खरीदना है जो हमें हमसे ही मिलवा सके। सबसे पहले हमें खुद की पहचान करा सके कि हम कौन हैं। इन दो से रिश्ता बनाना है। आगे अब उसी से रिश्ता बनाना जो या तो तुम्हें संसार का सार दिखाता हो, या तुम्हारा तुमसे ही परिचय कराता हो। ऐसा दर्पण हो जिसमें तुम्हारी शक्ल साफ नजर आती हो। और किसी से रिश्ता मत बना लेना। तमाम दुकानें हैं, उनका करना क्या है? कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। रत्न जड़ित कच्छे तुम घुसे चले जा रहे हो। अरे रुक जा भाई, तू करेगा क्या इसका? यही करेगा कि जीवन भर की जमा पूंजी गवा देगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ले लो। करोगे क्या? नहीं, क्या करेंगे ये बाद में देखेंगे। चीज़ बढ़िया है ना? ये तरक तुमने सुना है या नहीं? बढ़िया माल मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ले लो। हम क्या करते हैं कि जब भी हमें सस्ती चीज़ें मिलती है तो हम खरीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उनकी हमें ज़रूरत भी है या नहीं। तो यही आचार्य जी समझा रहे हैं कि सस्ता है यह देखकर मत खरीदो। सबसे पहले देखो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत भी है या नहीं। ऐसे ही चलता है हमारा खेल, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। संसार सुपर मार्केट है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। उससे तुम्हें नाता रखना क्यों है भाई? उत्सुकता, कौतूहल, बचपना। किसी छोटे बच्चे को ले जाओ सुपरमार्केट में, क्या करता है छोटा बच्चा? हर एक चीज़ पर हाथ रखता है, बोलता है ये मेरी है, ये मुझे लेना है। फलाना पैकेट उठा लेता है, बोतल मिली बोतल को उठा लेता है, कुछ भी कर रहा है। वैसे ही हमारा भी हाल है। जो भी हमें मिलता है सस्ते में मिलता है और लुभावना होता है, हम उसी को खरीद लाते हैं। बेशक हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, और बाद में हम देखते हैं कि हमें तो इस सामान की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बाद में फिर आचार्य जी के पास चले आते हैं और आचार्य जी को पूछते हैं कि आचार्य जी, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने गलत चीज़ उठा ली है, तो अब इसका क्या करना है? मतलब आचार्य जी इस चैप्टर में समझाना चाह रहे हैं कि हम गलत रिश्ते बना लेते हैं सिर्फ लुभावने देखकर। हम सबसे पहले तो ये खुद ही नहीं जानते कि हम हैं कौन और हमारी ज़रूरत क्या है, हमें हमारे रिश्ते से क्या चाहिए। हमारा रिश्ता आनंद का होना चाहिए, ना कि बोझ का। हम रिश्ते ऐसे बनाते हैं कि एक दूसरे के लिए रिश्ता बोझ बनकर रह जाता है, आनंद कहीं रह ही नहीं जाता। हमारा रिश्ता एक फर्नीचर की तरह रह जाता है जो कि ताउम्र साथ तो रहता है, लेकिन कोई खुशबू, कोई महक, उसमें कोई आनंद नहीं होता। अगर हमारा रिश्ता एक जीवंत वृक्ष या पेड़ की तरह बने तब वो पुष्पित फलवित होता है। यही ऐसा ही हमारा रिश्ता होना चाहिए। तो दोस्तों, आचार्य जी ने इस चैप्टर में यही समझाया है कि हमें सबसे पहले तो खुद को जानना है, खुद की तलाश देख करनी है। हमें अपने अंदर झांकना है कि हमें क्या चाहिए और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तभी हम जान पाएंगे कि हमें कैसा रिश्ता बनाना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या चाहिए इस रिश्ते से, हम कोई भी रिश्ता ऐसे ही बना लेते हैं। हम किसी की भी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस बाजार की चकाचौंध में हम खो जाते हैं और अपने गलत रिश्ते बना बैठते हैं, और फिर सारी उम्र उन रिश्तों का बोझ उठाते रहते हैं जिसमें हमें आनंद नहीं आता, सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं। फिर हम बौद्ध संतों को ढूंढने चले जाते हैं कि हमें इन रिश्तों से कैसे आनंद मिले, या फिर इन रिश्तों से हमें छुटकारा चाहिए। तो अगर आप सोच समझ कर रिश्ता बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा। आचार्य जी ने इस चैप्टर में यही समझाया है कि रिश्ता हमें सिर्फ दो ही लोगों से बनाना है। एक वो जो हमें संसार का सार दिखा सके कि संसार है क्या, ये संसार माया है, माया से हमें छुटकारा दिला सके, हमें बंधनों में ना बांधकर मोक्ष की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए। और दूसरा वह जो आईने की तरह काम करे, मतलब आईने में हमें हमारी शक्ल दिखती है, हो हमारा ऐसा आईना होगा जो हमें हमारा ही परिचय देगा, जो हमें खुद से ही मिला सके। हमें उस इंसान से रिश्ता बनाना है। अगर ऐसा रिश्ता बनेगा तो वो रिश्ता फिर किसी के लिए भी बोझ नहीं होगा, और ऐसा रिश्ता ताउम्र आनंद ही आनंद देगा। तो दोस्तों, आपको मेरा इस चैप्टर का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस
अपने चैनल पर मैं आचार्य प्रशांत की बुक के हर चैप्टर का रिव्यू, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लेकर आऊँगी। तो आपको मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ इस बुक के 6th चैप्टर के रिव्यू के साथ, जिसका टाइटल मैं अभी से आपको बता देती हूँ। इसका टाइटल है प्रेम बेहोशी का संबंध नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हमारा प्रेम होता है वह बेहोशी में नहीं, सोच समझ कर किया जाता है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि प्रेम किया नहीं जाता, बस हो जाता है, लेकिन यह गलत है। प्रेम हमें सीखना पड़ता है। प्रेम ऐसे ही नहीं हो जाता, प्रेम सीखने की ज़रूरत होती है। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगी कि प्रेम कैसे सीखना पड़ता है और प्रेम बेहोशी में नहीं, सोच समझ कर किया हुआ निर्णय होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये इस चैप्टर का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और बुक्स के भी रिव्यू लेकर आती रहूं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि जिस भी बुक का मैं रिव्यू आपके लिए लेकर आऊंगी, उस बुक के हर चैप्टर का भी रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए नए नए रिव्यूज़ लेकर आने की। थैंक यू।